महाराष्ट्र में शिवसेना और उद्धव सरकार की तानाशाही बढ़ती जा रही है। सुशांत की मौत को लेकर आवाज उठाने पर फिल्म अभिनेत्री कंगना रनौत का उद्धव ने ऑफिस गिरवा दिया। इतना ही नहीं, एक पूर्व नेवी अफसर ने उद्धव का कार्टून क्या शेयर कर दिया। शिवसैनिकों ने मार मार कर मदन शर्मा को अधमरा बना दिया है। वहीं सुशांत और कंगना मामले को लेकर पत्रकार अर्नब गोस्वामी भी शुरू से ही उद्धव सरकार पर हमलावर है। अर्नब ने अपने शो पूछता है भारत में उद्धव ठाकरे और उनकी सरकार की सच्चाई जनता के सामने दिखाई, जिसके बाद उद्धव ठाकरे कंगना की तरह अर्नब से भी बदला लेना चाहते हैं। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की सरकार की तरफ से रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क के संपादक अर्नब गोस्वामी को विशेषाधिकार हनन का नोटिस भेजा गया है। हालांकि अर्नब ऐसे नोटिस से डरने वाले पत्रकारों में से नहीं है। नोटिस को लेकर अपने टीवी चैनल पर अर्नब गोस्वामी ने उद्धव सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने उद्धव सरकार को एक संदेश भेजा है और कहा कि अगर आप मुझे आज मार रहे हैं तो सुन लीजिए, मेरे इरादे फौलादी हैं। टीवी शो के दौरान अर्नब ने कहा, उद्धव ठाकरे जी, अगर आप मेरे इरादे आजमा रहे हैं ना तो सुन लीजिए, मेरे इरादे फौलादी हैं, चट्टानों से मजबूत हैं। मेरी हिम्मत और हौसला चट्टान से भी मजबूत है। 60 पन्नों की नोटिस से वो डरते हैं जिन्होंने डरने वाला काम किया है। हमने जनता की आवाज उठाने का काम किया है। जनता हमारे साथ है। आपके पीठ पीछे शिवसैनिक आपको लेकर सवाल उठाते हैं। किसी सत्ता की चरण वंदना हमने नहीं की है। अर्नब गोस्वामी ने उद्धव ठाकरे को चैलेंज भी किया। उन्होंने कहा कि मैं आपको निमंत्रण देता हूं, ताल ठोक कर कह रहा हूं, आइए स्टूडियो के मैदान में बाहर कभी भी आमने सामने सवालों के जवाब दीजिए। अगर आपका हथियार तानाशाही है तो मेरा हथियार जनचेतना है। अगर आपकी ताकत सत्ता है तो मेरी ताकत इस देश की जनता है। मैं पत्रकार हूं, इसलिए सवाल पूछना मेरा काम है। अर्नब उद्धव को कई बार ललकार चुके हैं। पिछले कई दिनों से वो सीएम ठाकरे को अपने स्टूडियो बुला रहे हैं, लेकिन उद्धव अर्नब के सवालों का जवाब भी नहीं देना चाहते हैं और अब उन्हें नोटिस भी थमा दिया है। महाराष्ट्र में एक बार फिर महाविकास अघाड़ी सरकार में कांग्रेस की किरकिरी हुई है। कांग्रेस को उद्धव सरकार ने एक और बड़ा झटका दिया है, जिसके बाद अब गठबंधन में कांग्रेस बगावत कर सकती है। दरअसल प्रदेश सरकार ने छत्रपति साहू जी महाराज रिसर्च ट्रेनिंग एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट को योजना विभाग को देने का फैसला किया है। सारथी के अलावा भी कुछ योजनाओं को उद्धव सरकार ने प्लानिंग डिपार्टमेंट को सौंप दिया है। खास बात यह है कि ये स्कीम्स जिस विभाग को सौंपे गए हैं वो एनसीपी नेता और प्रदेश के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार के हाथ में है। सरकार का ये फैसला कांग्रेस के लिए झटका इसलिए माना जा रहा है क्योंकि उसने सारथी स्कीम को पवार को सौंपे जाने के प्रस्ताव पर जमकर विरोध किया था। इस विरोध को दरकिनार करते हुए उद्धव ठाकरे सरकार ने इसे योजना विभाग को सौंपने का महत्वपूर्ण फैसला लिया है। गौरतलब है कि साल 2018 में मराठा, कुनबी मराठा, मराठा कुनबी और किसान परिवार के सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक विकास के लिए सारथी का गठन किया गया था। महीना भर पहले सारथी स्कीम को प्लानिंग डिपार्टमेंट में शिफ्ट करने का प्रस्ताव लाया गया था। इस प्रस्ताव का कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष और राजस्व मंत्री बाला साहेब थोराट ने विरोध किया था, लेकिन उद्धव ठाकरे ने थोराट के विरोध को दरकिनार करते हुए विभाग एनसीपी को सौंप दिया है, जिसके बाद एक बार फिर गठबंधन में दरार पड़ सकती है, क्योंकि ऐसा पहली बार नहीं हुआ जब शिवसेना और एनसीपी ने कांग्रेस को अलग करते हुए विभागों का बंटवारा अपने में कर लिया हो। महाराष्ट्र में सरकार गठन के बाद से ही सिलसिला चल रहा है, जिसको लेकर कांग्रेस के नेताओं ने नाराजगी जताई है। कांग्रेस ने ये भी आरोप लगाया था कि सरकार में उनकी कोई पूछ नहीं है। कांग्रेस नेताओं ने इसकी शिकायत कांग्रेस आलाकमान से भी की थी, जिसके बाद उद्धव ठाकरे और कांग्रेस नेताओं की बैठक भी हुई थी। हालांकि उद्धव ठाकरे ने एक बार फिर वही किया है। कांग्रेस के विरोध के बावजूद योजना विभाग एनसीपी को सौंप दिया है। चीन भारत से पंगा लेकर बहुत बड़ी गलती कर दी। चीन ने भारत को कम आंका और सोचा कि वो भारतीय जमीन पर कब्जा जमाने में एक बार फिर कामयाब हो जाएगा, लेकिन चीन का दांव से उल्टा पड़ गया है। इस भारत के पीएम नरेंद्र मोदी हैं, जिनकी एक दहाड़ी चीन को तबाह करने के लिए काफी है। भारत ने चीन पर जो सख्ती दिखाई है, अब उसका असर दिखने लगा है। गलवान में हुई घटना के बाद ही भारत ने चीन के कई प्रोजेक्ट को बंद कर दिया था। इसके अलावा चीन के 100 से ज्यादा मोबाइल ऐप को बैन कर दिया, जिससे चीन को अरबों खरबों डॉलर का नुकसान हुआ है। चीन पर भारत की सख्ती अभी जारी है। भारत सरकार ने एक और बड़ा फैसला किया है। अब देश में इंपोर्ट होने वाली सभी एलईडी उत्पादों की जांच होगी। भारत सरकार चीन से होने वाले इंपोर्ट पर लगाम लगाना चाहती है। ये उसी दिशा में उठाया गया मोदी सरकार का एक सख्त कदम है। वाणिज्य मंत्रालय के तहत आने वाले बीआईएस ने देश के बड़े बंदरगाहों जैसे कांडला, पारादीप, कोच्चि, मुंबई पोर्ट पर इंपोर्ट होने वाले एलईडी प्रोडक्ट के जांच के आदेश दे दिए हैं। इसके लिए डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड ने एक नोटिफिकेशन जारी किया है। भारत के इस कदम से चीन की मुश्किलें बढ़ेंगी, क्योंकि अगर चीन के घटिया एलईडी कंसाइनमेंट को भारत में एंट्री नहीं मिली तो उसको बड़ी आर्थिक चोट पहुंचना तय है।
क्योंकि चीन के लिए भारत इलेक्ट्रॉनिक सामानों का बहुत बड़ा मार्केट है। चीन पर भारत की निर्भरता को कम करने के लिए पीएम मोदी ने वोकल फॉर लोकल और आत्मनिर्भर भारत जैसे अभियानों की शुरुआत की है। इसके अलावा चीन को सीमा पर सबक सिखाने के साथ साथ उसकी आर्थिक कमर तोड़ने की शुरुआत पहले ही हो चुकी है और अब मोदी सरकार के इस कदम से चीन को एक और बहुत बड़ा झटका लगा है। महाराष्ट्र में अब उद्धव सरकार की मुश्किलें बढ़ने वाली है। प्रदेश के हालात दिन प्रतिदिन खराब होते जा रहे हैं। लोगों को उम्मीद भी यही थी कि अगर उद्धव ठाकरे सीएम बनेंगे तो शिवसेना महाराष्ट्र भर में गुंडागर्दी करेगी और अब शिवसेना का असली रंग लोगों को दिख रहा है। पहले कंगना के साथ शिवसेना की गुंडागर्दी, उसके बाद पूर्व नेवी अधिकारी की शिवसेना कार्यकर्ताओं ने पिटाई की, पालघर में साधु और ड्राइवर की हत्या। इसके अलावा प्रदेश में रोज ऐसी घटनाएं हो रही है जिसमें शिवसैनिक शामिल हैं। सत्ता का खौफ दिखाकर शिवसैनिक जमकर गुंडागर्दी कर रहे हैं। वहीं गठबंधन में शामिल कांग्रेस और एनसीपी भी उद्धव ठाकरे और शिवसेना को रोकने में असमर्थ है। हालात बिगड़ने के बाद अब महाराष्ट्र में विपक्षी पार्टी बीजेपी ने महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। राज्य में बढ़ती घटनाओं को लेकर बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष विनय सहस्त्रबुद्धे के नेतृत्व में महाराष्ट्र के राज्यसभा सदस्यों ने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को शिकायत की है। ये चिट्ठी मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष जस्टिस HL दत्तू को दी गई है। इसमें हाल के दिनों में घटित करीब 8 घटनाओं का जिक्र किया गया है। विनय सहस्त्रबुद्धे ने आरोप लगाया कि 2019 के बाद मानवाधिकार उल्लंघन की घटनाएं बढ़ी हैं। उद्धव ठाकरे के खिलाफ सोशल मीडिया पर लिखने वालों पर अत्याचार हुआ है। चिट्ठी में लिखा गया है कि पिछले साल हीरामन तिवारी नाम के एक शख्स ने सीएम उद्धव ठाकरे के खिलाफ सोशल मीडिया पर कमेंट किया तो शिवसैनिकों ने उसके बाल मुड़वा दिए। बीजेपी के प्रतिनिधि मंडल ने कहा कि राज्य में बढ़ती घटनाओं पर मानवाधिकार आयोग को संज्ञान लेना चाहिए और जांच कर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। हालांकि देखना होगा कि जांच कब होती है, लेकिन बीजेपी के इस कदम से महाराष्ट्र में आरोप प्रत्यारोप का दौर एक बार फिर शुरू होने वाला है और अब शिवसेना की तरफ से भी इस पर राजनीति शुरू होगी। मुंबई में लोकल ट्रेन लोगों की जान है। लाखों की संख्या में हर रोज लोग लोकल से यात्रा करते हैं, लेकिन कोरोना के बाद से ही लोकल ठप है। मुंबई के लोग महाराष्ट्र सरकार से गुहार लगा रहे हैं कि लोकल तो चला दो उद्धव जी, लेकिन उद्धव ठाकरे नहीं सुन रहे हैं। मुंबई के लोगों की परेशानी बढ़ती जा रही है। मुंबई में सरकारी बसें चल रही हैं, भीड़ भी जबरदस्त है, लेकिन उद्धव ठाकरे को परेशानी बस लोकल ट्रेन से है। अब लोकल ट्रेन नहीं चलाने को लेकर महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना ने उद्धव सरकार को घेरा है। मनसे के महासचिव संदीप देशपांडे ने बेस्ट बस में भीड़ का एक वीडियो ट्वीट करके ठाकरे सरकार से सवाल किया है। उन्होंने पूछा कि बस की भीड़ से कोरोना फैलने का खतरा नहीं है क्या, सिर्फ लोकल ट्रेन से कोरोना का खतरा है। संदीप ने कहा अगर लोकल ट्रेन शुरू नहीं हुई तो मनसे स्टाइल में आंदोलन होगा। मनसे ने आरोप लगाया कि सरकार को लोगों की समस्या से कोई सरोकार नहीं है। रोजाना लोगों को मुंबई उपनगर से दफ्तर आना होता है, जिसके लिए फिलहाल नागरिकों को काफी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। मनसे का कहना है कि अनलॉक प्रक्रिया की शुरुआत के साथ दफ्तरों में उपस्थिति बढ़ाई जा रही है, लेकिन यात्रा सुविधाओं की कमी के कारण लोगों का दिन का आधा समय बस से जाने और आने में खर्च हो रहा है। महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की सरकार बनने के बाद से ही मनसे और शिवसेना में लड़ाई जारी है। उद्धव ठाकरे के कई फैसलों का राज ठाकरे ने जमकर विरोध किया है। इससे पहले कोरोना को लेकर भी राज ठाकरे ने उद्धव ठाकरे को घेरा। वहीं पिछले दिनों मनसे प्रमुख राज ठाकरे ने मुंबई में मंदिर खोलने को लेकर भी उद्धव सरकार को चेतावनी दी थी। कंगना मामले को लेकर सांसद संजय राउत ने राज ठाकरे का नाम लेकर उनसे कहा था वो कंगना मुद्दे पर बयान दे, लेकिन राज ठाकरे ने यहाँ भी चुप्पी साध कर शिवसेना को बड़ा झटका दिया था। हालांकि मनसे की चेतावनी के बाद अब देखना होगा कि उद्धव सरकार नींद से जागती है या सोई रहती है। वैसे भी उद्धव के शासनकाल में महाराष्ट्र की स्थिति चौपट हो गई है। वरिष्ठ पत्रकार अर्नब गोस्वामी से अब महाराष्ट्र की उद्धव ठाकरे सरकार डरने लगी है। अर्नब अपने टीवी शो के दौरान उद्धव ठाकरे और उनकी सरकार को जमकर लताड़ लगाते हैं। सुशांत की मौत और कंगना को लेकर मुंबई पुलिस से सवाल करते हैं, सीएम ठाकरे से जवाब मांगते हैं, लेकिन उद्धव को अर्नब का ये अंदाज रास नहीं आ रहा है, जिसके बाद महाराष्ट्र सरकार ने अर्नब को 60 पन्नों का नोटिस थमा दिया है। अर्नब के खिलाफ उद्धव ठाकरे के नोटिस पर अब सियासत शुरू हो गई है। बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने महाराष्ट्र सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया है। पात्रा ने कहा है कि ये कोई मुगल राज नहीं चल रहा है, जो कोई विशेषाधिकार हनन का नोटिस भेजते पत्रकारों को जेल में डाल देते हैं। क्या आपने एक पन्ने की चिट्ठी मुंबई पुलिस को भेजी है? आप पूर्व नेवी अफसर की पिटाई कर देते हैं, एक एक्ट्रेस का दफ्तर तोड़ देते हैं, उन्हें गाली देते हैं, रिपोर्टर को जेल में डाल देते हैं। उनका कोई अधिकार नहीं है क्या? यह आवाज को दबाने की कोशिश है।
दरअसल उद्धव ठाकरे सरकार रिपब्लिक और अर्नब को डराने के लिए तमाम हथकंडे अपना रही है। कभी रिपब्लिक के पत्रकार को बेवजह गिरफ्तार कर लिया जाता है, तो कभी शिवसेना केबल ऑपरेटर्स को राज्य में रिपब्लिक भारत बैन करने की धमकी देता है। हालांकि इसके बावजूद भी रिपब्लिक और अर्नब मोर्चा संभाले हुए हैं। हालांकि अर्नब ने उद्धव ठाकरे को अपना इरादा बता दिया है कि वो उनके नोटिस से डरने वाले नहीं हैं और अर्नब नोटिस के बाद भी उद्धव ठाकरे और उनकी सरकार पर जमकर गरज रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।